बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिस बुक। प्रैक्टिस बुक के अंदर यहाँ आप अपनी स्टॉक रिपोर्ट को मेंटेन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पर जो डाटा नज़र आ रहा है तो वो मैंने पहले से ही यहाँ पर एक फॉर्मेट विद डाटा तैयार कर लिया। मैंने सिंपल है, फॉर्मेटिंग है, कलर सिलेक्शन है, सेल मर्ज है और आपने अकॉर्डिंग टू अपने लिहाज से जिस तरह आपको इसकी सेटिंग करनी है आप इसको रॉ वाइज कॉलम वाइज अरेंज करके सेट कर सकते हैं। तो यहाँ जो मैं डाटा बनाया हुआ है यहाँ मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। पहले आपके पास जो है नंबर ऑफ सीरीज, जितने आपके रिकॉर्ड्स हैं वो आपके पास नंबर ऑफ सीरीज आएगी। उसके बाद यहाँ पर आपके पास डेट आएंगी और डेट के बाद जो आपके पास डिस्क्रिप्शंस है तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास जितनी ब्रांड्स होंगी, जितने उन कंपनी के ब्रांड्स के नेम होंगे या प्रोडक्ट होंगी वो आपकी यहाँ पर राइट होगी। अब यहाँ मैंने जो प्रोडक्ट्स जो डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है तो वो मैंने यहाँ फिलहाल 3 प्रोडक्ट्स लिए हुए हैं जिसमें मोबाइल है, प्रिंटर है और एलईडी है। अब इन तीनों जो हमारी प्रोडक्ट है इसके साथ हमने क्या काम किया है कि स्टार्टिंग में हमने ये वाली प्रोडक्ट जो है क्वांटिटी इन जिसमें हमने लिखा हुआ 80, इसका मतलब स्टार्टिंग में इतनी क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है। तो ये क्वांटिटी इन में आ जाएगा कि हमने इनिशियल कितनी क्वांटिटी परचेज की है और क्वांटिटी आउट यानी कि आप कितनी क्वांटिटी सेल कर चुके हैं। तो ये एक पूरा एक चार्ट है जो एक आपने सेपरेट ड्रॉ करना है। इसी तरीके से प्रिंटर है, उसकी जो क्वांटिटी है वो आपके पास इनिशियल कितनी थी, स्टार्टिंग में 60 क्वांटिटी थी। उसके बाद क्वांटिटी आउट यानी आपने 50 उसकी सेल कर दी है। इस तरीके से तमाम डिस्क्रिप्शन में तमाम प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी इन और आउट दोनों आपके पास डाटा में मौजूद होंगी। आप इसी तरह राइट साइड पे अगर आप देखते हैं यहाँ सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपके पास नंबर ऑफ टोटल क्वांटिटीज कितनी है। अब आपके पास है 3 ब्रांड्स जिसमें हमने यहाँ तीनों मेंशन किए हुए। तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्वांटिटी इन यानी कि इनिशियल में हमारे पास इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी आई है और आउट ऑफ सेल हमारे पास इस क्वांटिटी कितनी हो चुकी है, यानी टोटल बता रहा हूँ, और रिमेनिंग आपके पास कितनी रह गई है यानी बच गई है आपके पास। तो सबसे पहले यहाँ आपने जो फॉर्मूला अप्लाई करना है इक्वल, तो यहाँ आप फॉर्मूला लगाएंगे सम इफ। सम इफ के अंदर आपने फॉर्मूला सबसे पहले जो आपसे कह रहा है कि रेंज, तो रेंज के अंदर आपने सेलेक्ट करना है आपकी डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम आ जाएगा पूरा। और आप क्या काम करेंगे, इस डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम को जो आप लॉक करते हैं F4 से आपने लॉक कर देना है। फिर आपने कॉमा लगाना है और उसके बाद आपसे पूछेगा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में आप सिलेक्ट करेंगे ये वाला सेल, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपसे कहेगा सम रेंज, तो सम रेंज के अंदर आपको क्या करना है, आपको सम करना है। कौन सी रेंज, क्योंकि आप क्वांटिटी इन की बात कर रहे हैं तो आपने यहां से क्वांटिटी इन वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने इसको भी लॉक कर देना है, आपने F4 से लॉक करना है, ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे और आप कर देंगे एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो अभी हमारे पास आंसर में क्या आ गया कि हमारे पास जितने भी मोबाइल्स थे उनकी इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास टोटल कितनी आ रही है, 262। आप यहाँ मल्टीपल क्वांटिटी इन में जाकर इनको प्लस करेंगे तो सेम यही आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर आप आते हैं यहाँ पर, तो पहले मैं क्या करता हूँ इस फॉर्मूले को ड्रैग कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ड्रैग किया तो देखें क्वांटिटी बता रहा है प्रिंटर की 230, एलईडी की बता रहा है 117। आप फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। देखें ये हमने इसलिए लॉक किया क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज ना करें ताकि ये फिक्स हो जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी आउट लगाते हैं कि कितनी हम टोटल अब तक सेल कर चुके हैं। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। रेंज के अंदर आपने डिस्क्रिप्शन को सेलेक्ट कर लेना है कंप्लीट, इसको भी आपने F4 से लॉक करना है, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया के अंदर आप इसी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। सम रेंज के अंदर अब आपने जो सिलेक्ट करना है वो क्वांटिटी आउट वाला कॉलम यानी ये वाला कॉलम आपने सिलेक्ट करना है। अब आप इसको भी F4 से लॉक कर देंगे, F4 आपने प्रेस करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे एंटर किया तो देखें आपके पास क्वांटिटी आउट आ चुकी है। आपके पास कितनी क्वांटिटी आप सेल कर चुके हैं, 185। इसको भी आप ड्रैग कर दें तो देखें 230 आपने इनिशियल परचेज की थी, 178 आप सेल कर चुके हैं, 117 आपने इनिशियल परचेज की थी एलईडी और 67 आप सेल कर चुके हैं। अब उसके बाद आपको क्या काम करना है, यहाँ पर रिमेनिंग हमारे पास कितनी रिमेनिंग क्वांटिटीज है यानी आपके पास बच गई। तो इसके लिए सिंपल आप यहाँ पर इक्वल लगाएं। आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है क्वांटिटी इन वाले सेल को सिलेक्ट करना है, इसको आप माइनस कर देंगे क्वांटिटी आउट से और एंटर करें। तो देखिए यहाँ रिमेनिंग आ चुकी है कि आपके पास
कितनी रिमेनिंग क्वांटिटीज हैं मोबाइल्स की, 77। और आप इसको भी कर दें ड्रैग, यहाँ बता रहा है 52 रिमेनिंग है प्रिंटर, और एलईडी जो है वो 50 रिमेनिंग क्वांटिटी बच गई है। अब यहाँ हम टोटल निकाल लेते हैं कि इनिशियल आपके पास ऑल प्रोडक्ट टोटल कितना बनता है। तो इसके लिए यहाँ आप सम का फॉर्मूला यूज करें, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर। अब इनिशियल क्वांटिटी आपकी टोटल बता रहा है 690, तो मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ से ड्रैग कर दूंगा और सोल्ड कितनी हो गई हैं 430 आपकी टोटल ऑल ओवर क्वांटिटी सोल्ड हो चुकी है, और ऑल ओवर टोटल क्वांटिटी आपकी कितनी रह गई है 179। तो ये तो हमारा टोटल क्वांटिटी वाला सेक्शन हो गया, इसमें हमने मालूम कर लिया कि हमारी क्वांटिटीज कितनी है। अब उसके बाद नीचे आएंगे, अब यहां देखेंगे हमारे पास टोटल स्टॉक कितना है क्वांटिटी का। अब टोटल स्टॉक किस तरीके चेक करेंगे, तो यहां में लिखा हुआ है स्टॉक इन क्वांटिटी, स्टॉक क्वांटिटी आउट और स्टॉक। तो इसके लिए यहां आपने सिंपल करना क्या है, आपने यहां पर इक्वल लगाना है। आपकी जो स्टॉक क्वांटिटी थी जो हम निकाल चुके हैं यहां पर, आपने इसको सेलेक्ट करना है और आपने सिंपल एंटर करना है। 690 आ रहा है, इसी के बाद आपने इक्वल लगाना है, स्टॉक आउट इसके अंदर आउट के साथ भी ये काम करना है। तो यहाँ आपने आउट वाला का जो टोटल है इसको आपने सेलेक्ट कर देना और एंटर कर देना। अब कितना स्टॉक रिमेनिंग है ये आपको देखना है, तो आपने यहाँ पर लगाना है फॉर्मूला इक्वल, और इक्वल लगाने के बाद आपने यहाँ सेलेक्ट करना है स्टॉक इन क्वांटिटी माइनस स्टॉक आउट क्वांटिटी और एंटर। तो यहाँ आपके पास आंसर आ चुका है 179। अब देखें यहां भी हमारे पास सेम आंसर आ रहा था, यहां भी सेम आ रहा था। इसकी वजह यह है कि हमने इस सेक्शन के अंदर भी काम कर सकते हैं, और अलग सा अगर आपको चार्ट बनाना है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको टोटल निकालना जरूरी है। तो इसलिए हमने इसको अलग चार्ट में भी डिफाइन कर दिया कि इतनी हमारी जो स्टॉक है वो क्वांटिटी सेल है, इतनी हमारी इनिशियल थी, इतनी सेल है, और इतना अभी हमारा स्टॉक बाकी है। अब उसके बाद नीचे अगर हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे। अब यहाँ हमारे पास जो आ रहा है अमाउंट रेट, अमाउंट रेट के अंदर हम क्या काम करेंगे, यहाँ मैंने राइट पे एक लिस्ट बनाई हुई है रेट लिस्ट, जिसमें हमारी ब्रांड है कि हमने अपनी जो मोबाइल ब्रांड रेट इन और रेट आउट, यानी कि आपकी इसमें हम सेलेक्ट करते हैं रेट। तो रेट इन और रेट आउट में क्या फर्क है, अगर आपकी मोबाइल की जो प्रोडक्ट है अगर आप उसको इनिशियल में परचेज कर रहे हैं कितने की 5000, तो ये रेट इन हो जाएगा। तो कितनी सेल हो गई, रेट आउट कितना लगाया आपने उसका 8000 लगा दिया। प्रिंटर 20000 का परचेज किया, 25000 का सेल आउट हो रहा है। 4000 की एलईडी परचेज हो रही है, 8500 की सेल आउट हो रही है। तो रेट आउट में वो लिस्ट आ रही है उसकी। अब यहाँ रेट इन और रेट आउट और बैलेंस, ये तीन चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपने यहाँ पर लगाना है इक्वल लगाना है। इक्वल के अंदर आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे जितनी आपकी मोबाइल क्वांटिटी है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, यानी टोटल मोबाइल की जो क्वांटिटी है, यानी कि इनिशियल जितने आपने परचेज किए, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनिशियल रेट से। तो आपने कर देना इसको एंटर। तो देखें यहां आपके पास सिर्फ मोबाइल की जो क्वांटिटी है हमारे पास 260, और उसकी पर प्रोडक्ट प्राइस थी जो आपकी 5000। तो टोटल इसने हमें बता दिया कि इनिशियल आपके पास सिर्फ मोबाइल का जो अमाउंट है वो इतना है। इसी तरीके से आपने क्या काम करना है, आपने यहां पर आना है रेट। तो रेट की यहां स्पेलिंग हम सही कर लेते हैं। अब यहां आपको रेट आउट निकालना है, तो इसके लिए आप यहां पर इक्वल लगाएंगे और यहां पर आप क्वांटिटी आउट वाली प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका रेट आउट वाला सेल होगा। आप एंटर करें तो ये आपके पास रेट आउट वाला आंसर आ गया, यानी कि जो भी अमाउंट थी वो आ गई है। उसके बाद बैलेंस अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो बैलेंस के लिए आप इक्वल लगाना है। तो यानी कि आपके पास इतनी रिमेनिंग क्वांटिटी मौजूद है, तो क्योंकि हमने ये सेल ही नहीं करी, तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। किससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका रेट आउट वाला सेल होगा, क्योंकि आपने इसी जो प्राइस के लिहाज से आपने सोल्ड करनी है, तो इसलिए हम इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद हम कर देंगे एंटर। तो देखें इतना आपके पास बैलेंस है, कि यानी कि इतना अगर आपके क्वांटिटी सेल हो जाता तो ये ऐड हो जाता आपके क्वांटिटी आउट के अंदर। तो अभी फिलहाल बैलेंस हमारे पास इतना बता रहे हैं यहाँ पर। उसी के बाद प्रिंटर की बात करेंगे यहाँ पर, तो आपने इक्वल लगाना है। यहाँ पर आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे, इन वाले से, इस वाले से, और इसको आप कर देंगे एंटर। इसी तरीके से इसके साथ भी ये काम होगा, क्वांटिटी आउट मल्टीप्लाई बाय दिस, एंटर, और इसके बाद इक्वल क्वांटिटी आपका आ जाएगा लास्ट रिमेनिंग वाला, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका इसके साथ, और इसको भी आप कर देंगे एंटर। और एलईडी के बाद आ जाएंगे इक्वल सिंपल। तो ये 1 बाय 1 भी करके दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्टली इसको ड्रैग भी कर सकते हैं।
तो फिलहाल एलईडी हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, एंटर। लास्ट वन एलईडी मल्टीप्लाई बाय पॉइंट रेट आउट वाले सेल के साथ, और रिमेनिंग बैलेंस अगर आपको देखना है तो इक्वल लगाएं। आपकी जो रिमेनिंग एलईडी है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप अपने इसी वाले सेल से, एंटर कर देंगे तो ये आपका बैलेंस भी आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा स्टॉक आपका मेंटेन हो जाएगा कि टोटल क्वांटिटीज और टोटल स्टॉक कितना है और उसकी रेट लिस्ट के लिहाज से आपका जो रेट अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो अकॉर्डिंग आप अपने डेटाबेस के थ्रू बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस बुक की प्रैक्टिस कीजिए, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।